सत्य है कि बातचीत करने से बात बनती है, लेकिन सिर्फ बातचीत करने से भी बात बिगड़ती भी है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल स्वप्निल जंक्शन पर और मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बड़ी संक्षेप में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कल जो किसान संगठनों के 40 प्रतिनिधियों और सरकार के मंत्रियों के बीच जो लगभग 4.5 घंटे चली लंबी वार्ता हुई देश की राजधानी दिल्ली में, उसी विज्ञान भवन में, आखिर उस वार्ता में कौन कौन सी बड़ी बड़ी बातें निकलकर सामने आई। लेकिन अगर मैं आपको एक पंक्ति में इस पूरी वार्ता की समरी दे दूं, इस पूरी वार्ता का सार आपके सामने रख दूं, तो वो बीती 4 वार्ताओं की तरह ही है। यानी इस वार्ता में भी किसी प्रकार का कोई समाधान नहीं निकला, किसी प्रकार का कोई निष्कर्ष नहीं निकला है। यानी इस बार भी ये वार्ता बेनतीजा साबित हुई, इसका कोई परिणाम नहीं निकला, यानी कि सिफर इस वार्ता का कोई नतीजा था। अब यहां पर दोस्तों मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आखिर मन की बात और वचन की बात में फर्क क्या है। देखिए, मन की बात दरअसल कर रहे हैं सरकार के मंत्री, सरकार के वो नुमाइंदे, वो नौकरशाह, वो सचिव, जो कि इस वार्ता में एक पक्ष बनकर बैठे हैं बातचीत की मेज पर। जबकि वचन की बात कर रहे हैं वो किसान जो कि अपने पिंड के लोगों को, अपने लोगों को, अपने राज्य के लोगों को, अपने इलाके के लोगों को इस बात का वचन देके आए हैं, इस बात का वादा करके आए हैं कि अगर वो बात करने जा रहे हैं आपके प्रतिनिधि बनकर, तो फिर आपकी मांगों को बड़ी अच्छी तरीके से रखेंगे। और अगर आपकी मांगे और हमारी मांगे जो हैं, अगर उन्हें सरकार नहीं मानती है, तो फिर हम अड़े रहेंगे अपने स्टांस पर। अब यहां पर दोस्तों मैंने जिक्र किया मन की बात का, यानी सरकार इस समय किसी प्रकार से साम दाम दंड भेद हर प्रकार के पैंतरे अपना रही है कि किसी प्रकार से ये किसान उनकी मांगों को मान ले। यानी सरकार लगातार अपने कानून की, जो कानून वो लेकर आए हैं, उनकी एक प्रकार से उनके फायदे गिनवा रही है किसानों को। किसी प्रकार से किसानों को कन्विंस किया जाना चाहिए, ऐसी सरकार की मंशा है। उनकी यह भी मंशा है कि किसान जो हजारों की संख्या में देश की राजधानी दिल्ली के बॉर्डर्स पर आए हैं, जो लगातार आज 11वां दिन है, 11 दिनों से लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, वो अपने आंदोलन को वापस ले लें, ये सरकार की मंशा है। लिहाजा सरकार हर वो तरीका अपना रही है कि किसी प्रकार से हम बातचीत के माध्यम से किसानों को कन्विंस कर लें। लेकिन यहां पर आप देखिए कि यहां पर वचन की बात आ जाती है, क्योंकि किसान आज इस समय जो देश की राजधानी दिल्ली की सीमा पर जुटा हुआ है, इन सर्द रातों में, न जाने किन हालातों में, किन परिस्थितियों में वो अपना जीवन यापन कर रहा है। कोई अपनी पत्नी के साथ आया है, तो कोई अपने बच्चों के साथ आया है, कोई अपने बुजुर्गों के साथ आया, तो कोई अकेला ही आ गया है। आज वो जिन परिस्थितियों में ये विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, ये वायदे की बात है, ये वचन की बात है। क्योंकि वो अगर आए हैं तो उनके भीतर एक प्रकार से दृढ़ इच्छा शक्ति है, उनके भीतर इस बात को लेकर दृढ़ संकल्प है, उनका उद्देश्य स्पष्ट है कि वो आए हैं तो सिर्फ एक मांग के साथ कि ये जो कानून है इनको वापस लिया जाए। किसानों का लगातार कहना है कि इन कानूनों को केंद्र सरकार ने संसद के माध्यम से असंवैधानिक तरीके से इसको बनाया है, इसको वहां पहले पास करवाया, फिर इसको, यह किसानों का कहना है। किसानों का यह भी कहना है कि जो कानून हमारे लिए लेकर आए हैं, उस कानून के लिए हमसे ही बात नहीं हुई। और किसानों का यह भी कहना है कि अगर आप इन कानूनों में संशोधन को तैयार हैं, यानी सरकार, सूत्रों के हवाले से दोस्तों मैं आपको ये बात बता रहा हूं कि सरकार ने किसानों के सामने ये बात रखी है कि हम 5 संशोधन इसमें कर सकते हैं। तो किसानों का कहना है कि अगर आप इस कानून में 5 संशोधन कर सकते हैं, तो फिर आपने ये कानून क्यों बनाया? आप स्वीकार क्यों नहीं करते कि अगर इसमें कुछ त्रुटियां हैं, तो फिर आप इन कानूनों को वापस क्यों नहीं लेते? लेकिन सरकार अपने स्टांस पर बरकरार है। सरकार हर वो एक प्रकार से पैंतरा अपनाना चाह रही है कि किसान किसी तरीके से उनकी बात को लेकर कन्विंस हो जाए। अब यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों कि कल जब वार्ता हुई तो उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के घर में
एक हाई लेवल की बैठक हुई जिसमें कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर शामिल थे, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह शामिल थे, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी शामिल थे और जिसमें रेल मंत्री पीयूष गोयल भी शामिल थे। एक हाई लेवल बैठक हुई जिसमें यह गारंटी तो है कि उसमें चर्चा हुई होगी, उसमें मंथन किया गया होगा कि आखिर कल बातचीत जो होने वाली है उसमें क्या क्या पॉइंट्स, क्या क्या पक्ष सरकार रखेगी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इन्वॉल्व होना भी ये बात को साफ दर्शाता है कि आखिर सरकार सोच तो रही है। लेकिन यहां पर जो बड़ी बात यह है दोस्तों कि सरकार दरअसल किसानों को समझ नहीं पा रही है। आप एक प्रकार से देखिए कि बीती 4 वार्ताओं में जो भी कुछ हो रहा है वो एक प्रकार से रिप्ले की तरह ही हो रहा है कि जब वार्ता खत्म होती है तो कृषि मंत्री आते हैं, वो जब मीडिया के लोगों से बात करते हैं तो वहां पर वो कहते हैं कि सकारात्मक तरीके से बातचीत हुई और हर पहलू पर विचार किया जाएगा और किसानों की बातों को सोच रहे हैं, उनकी बातों, उनकी आपत्तियों पर विचार कर रहे हैं और हमें समय चाहिए, यानी वक्त चाहिए उन्हें। अब मुझे यह नहीं समझ में आ रहा कि किसानों ने ऐसी कौन सी रॉकेट साइंस की बात कर दी है कि इन सरकार के लोगों को, इन मंत्रियों को, जो कि सो कॉल्ड एक्सपर्ट्स हैं, बुद्धिजीवी हैं, इनके पास तमाम वो अधिकारी शामिल हैं जो कि बड़ी बड़ी डिग्रीज लेकर बैठे हैं, बड़े बड़े विशेषज्ञ हैं इनके पास, लेकिन इनको वक्त चाहिए, समय चाहिए। इतने, ये तो देश की राजधानी दिल्ली के चारों तरफ जो किसान इस समय जुटे हुए हैं उसी को मात्र 11 दिन हुए हैं, लेकिन किसान तो पंजाब, हरियाणा और देश के तमाम हिस्सों में प्रदर्शन कर रहे हैं कई महीनों से, लेकिन उनको अभी भी समय चाहिए, सरकार को अभी भी समय चाहिए। सरकार को यह क्यों नहीं दिखता कि ये किसान अपना घर बार छोड़कर आए, अपनी खेती छोड़कर आए हैं। अगर सरकार को समय चाहिए तो फिर, अगर सरकार का समय अगर बहुमूल्य है तो फिर किसानों का भी समय बहुमूल्य है। इन सर्द रातों में जो किसान अपने ट्रैक्टर में अस्थायी रूप से सो रहा है, उसको अस्थायी तौर पर एक शिविर की तरह बना दिया गया है, उसमें वो अपना जीवन यापन करने को विवश है, सरकार उनकी बात को क्यों नहीं समझ रही है? यह मेरा सवाल है आज। यहां पर दोस्तों एक बात मैं आपको और बताना चाहूंगा कि कल जब बैठक हुई तो उसमें किसानों ने एक अच्छे तरीके से और एक प्रकार से एक कड़ा रुख अपनाया और सरकार के प्रति अपनी नाराजगी को भी जाहिर किया। यह बहुत ही अच्छी बात है। किसानों ने कल जब बैठक शुरू हुई तो लगभग 1 घंटे तक मौन धारण करके रखा और अपने पास जो उनके पास कागज थे, एक प्रकार से प्लेकार्ड्स आप समझ लीजिए, उसमें उन्होंने लिखा यस और नो, यानी हां या ना, आप हमारी मांगों को मानेंगे या नहीं। यानी एक प्रकार से किसान आर पार के मूड में है, या तो आर या पार, जबकि सरकार बीच का रास्ता एक प्रकार से ढूंढने को एक प्रकार से प्रयास कर रही है। जबकि किसानों के मन में इस बात की स्पष्टता है कि वो चाहते हैं कि इन तमाम कानूनों को निरस्त किया जाए, संसद का विशेष सत्र बुलाकर इसे निरस्त किया जाए। किसानों ने यह भी कहा कि ये तमाम कानून असंवैधानिक हैं, लेकिन सरकार मानती नहीं है। अब कई लोग इस बात को भी कहेंगे कि भाई बातचीत तो हो रही है, सरकार अपने रुख को नरम कर रही है, लेकिन कहां से आपको दिख रहा है कि सरकार अपने रुख पर नरम हुई है? सरकार तो अपने रुख पर अभी भी कायम है। वो तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख देती जा रही है। अब एक और तारीख दे दी है उसने। अब छठे दौर की बातचीत होगी 9 तारीख को, यानी बुधवार को सुबह 11 बजे। और कोई हैरत की बात नहीं होगी कि अगर उस वार्ता में भी कोई नतीजा ना निकले, क्योंकि बीती 5 वार्ताओं में कोई नतीजा नहीं निकला है। अब यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों कि भले ही सरकार एक कदम आगे नहीं बढ़ रही, लेकिन किसान लगातार अपनी रणनीति को स्पष्ट कर रहे हैं। किसानों को जहां अपने अस्तित्व का संकट दिख रहा है तो उन्होंने पूरे भारत से एक प्रकार से बंद का आह्वान किया है, जिसे समर्थन कई ट्रेड यूनियंस, कई ट्रांसपोर्ट यूनियंस और कई वाम दलों का, विपक्षी दलों का भी समर्थन प्राप्त हुआ है। यानी 8 दिसंबर को वो भारत बंद, यानी देशव्यापी स्तर पर भारत को बंद करने का आह्वान कर रहे हैं 8 तारीख को, और उसी के अगले दिन 9 तारीख को इनकी बैठक भी है। और यहां पर एक बात मैं आपको और बताना चाहूंगा दोस्तों कि केंद्र सरकार ने लगातार जो भी डिमांड्स इन किसानों के सामने रखी, उनके प्रतिनिधियों के सामने रखी, किसानों ने उस हर डिमांड को फुलफिल किया है और समय पर किया है। चाहे फिर वो
सरकार की ये मांग हो कि आप प्रदर्शन करें, लेकिन एक प्रकार से शांतिपूर्ण तरीके से कीजिए, शांतिपूर्वक कीजिए, तो किसानों ने भी सरकार की मांग को या सरकार की बात को माना है और किसान ने स्वयं से ही इस प्रदर्शन को हिंसक नहीं किया है। वो सिर्फ अपने जो संविधान द्वारा उन्हें जो फंडामेंटल राइट मिला हुआ है प्रोटेस्ट करने का शांतिपूर्वक, उसी को वो कर रहे हैं। कोई हिंसा नहीं हुई है। लेकिन यहां पर आप देखिए, और दूसरी बात मैं आपको और बताना चाहूंगा कि जब सरकार ने किसानों से कहा कि आप हमें अपनी आपत्तियों को लिखित में दीजिए, एक ड्राफ्ट बनाकर दे दीजिए, तो किसानों ने वो ड्राफ्ट भी दे दिया। लेकिन अब सरकार को फिर से समय चाहिए। अब सरकार एक ड्राफ्ट देगी कि भाई वो क्या चाहती है। तो ये कब तक चलेगा? कल की बातचीत में भी किसानों ने वो प्लेकार्ड दिखाकर ये कहा कि यस और नो। कब? आखिर आप हमें बता दीजिए। यहां पर ब्लैक और व्हाइट में ही बात होनी चाहिए, ग्रे कुछ नहीं होना चाहिए। लेकिन सरकार है कि मानती नहीं। अब यहां पर मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा दोस्तों कि कुछ पंजाबी सिंगर्स या जो पंजाबी इंडस्ट्री है, फिल्म इंडस्ट्री है या म्यूजिक इंडस्ट्री है, वो तमाम लोग भी इस समय किसानों के इन आंदोलन में शामिल हो चुके हैं ताकि उनका मनोबल बढ़ा सके। और कल कई सारे उन्होंने गीत भी गाए। तो ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। अगर कोई इसे ये कह दे रहा है कि ये लोग राजनीति में आना चाह रहे हैं, तो ये गलत है। क्या कोई व्यक्ति अपना सपोर्ट भी जाहिर ना करे देश में? क्या कोई व्यक्ति अपने पॉइंट को भी सामने न रखे इस देश में? और अगर कोई व्यक्ति आपकी बात की खिलाफ वर्जी करता है तो फिर आप उसे देशद्रोही कह देंगे या फिर आप उसे सरकार विरोधी कह देंगे। यानी सरकार के विरोध करना देश का विरोध कैसे हो सकता है? मैं उन तमाम देश विरोधी एलिमेंट्स की बात नहीं कर रहा हूं जो कि हो सकता है कुछ ऐसे नापाक इरादों को एक प्रकार से अपने दिमाग में सोच कर रखे हो कि इस प्रदर्शन का फायदा उठाया जाए। उनकी बात नहीं कर रहा। उनको तो सजा भी होनी चाहिए। लेकिन अगर कोई व्यक्ति अपने आंदोलन को या अपनी मांगों को रख रहा है आंदोलन के माध्यम से, तो आप उनकी बात को नहीं सुन रहे हैं। हर रोज चर्चा होती है। हर रोज जब वो किसान प्रतिनिधि बस में चढ़कर जाते होंगे विज्ञान भवन, तो वहां पर वो इस उम्मीद के साथ जाते होंगे कि आज तो कम से कम सरकार हमारी बात को सुनेगी, मानेगी। लेकिन फिर से तारीख, फिर से तारीख और फिर से तारीख। सोच रहे हैं हम, विचार कर रहे हैं। कमाल हो गया इस बार। ताली है आपके लिए। कमाल है, कमाल है सर। मतलब आपको उनका दर्द, उनका दुख, अरे अन्नदाता है वो हमारे, उनका सम्मान करना चाहिए। आप रोज बुलाते हैं और फिर आप उनकी मांग, जबकि उनकी मांग स्पष्ट है। वो चाहते हैं कि इन तमाम कानूनों को निरस्त किया जाए, एमएसपी को कानूनी जामा पहनाया जाए। लेकिन सरकार है कि वो मौखिक तौर पर सब कुछ कह रही है, लेकिन लिखित में कुछ नहीं कह रही है, कुछ नहीं दे रही है। यहां पर दोस्तों जाते जाते मैं एक बात और आपको बताना चाहूंगा कि कुछ अंतर्राष्ट्रीय समर्थन भी इन किसानों के आंदोलन को मिल रहा है, जिसमें जस्टिन ट्रूडो जो कि कनाडा के प्रधानमंत्री है, उन्होंने भी कहा है कि हम किसानों के पीसफुल प्रोटेस्ट की एक प्रकार से समर्थन करते हैं। हालांकि भारत के विदेश मंत्रालय ने जस्टिन ट्रूडो की इस बयान की आपत्ति भी की है उसके प्रति, और कनाडा के जो राजदूत है उनको समन भेजकर भारत के विदेश मंत्रालय ने, भारत ने एक प्रकार से आपत्ति भी दर्ज कराई है। लेकिन जस्टिन ट्रूडो लगातार इस प्रकार के बयान दे रहे हैं। वो भारत की घरेलू राजनीति में हस्तक्षेप करना चाह रहे हैं। यहां पर मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा कि ब्रिटेन के 36 सांसद भी, जिसमें प्रमुख तौर पर ये तमाम लोग, अधिकांश लोग लेबर पार्टी से आते हैं, वो भी किसानों के पीसफुल प्रोटेस्ट के समर्थन कर रहे हैं। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र के महासचिव भी समर्थन कर रहे हैं। तो अब धीरे धीरे ये समर्थन देश से बाहर भी आ रहा है और सरकार को देखना होगा कि वो अपने घरेलू मसलों पर अपने ही लोगों से उनकी समस्याओं का कितनी जल्दी निवारण करती है, कितनी जल्दी उसका हल निकालती है। अब यहां पर दोस्तों देखिए, अगले दौर की वार्ता होगी 11 तारीख को, और अब देखना होगा कि आखिर उस वार्ता में क्या होता है। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा कि ये जो तमाम चीजें हो रही हैं, ये अब किसान भी लगातार देखिए बहिष्कार कर रहे हैं। जो किसान संगठन के लोग, जो उनके प्रतिनिधि जाते हैं सरकार से बातचीत करने, वो सरकारी सुविधाओं का बहिष्कार कर रहे हैं। वो कहते हैं कि हम आपका ना तो भोजन लेंगे, ना हम आपका पानी लेंगे, ना हम आपकी चाय पिएंगे। तो कितना स्वाभिमानी है किसान, मान गए। और अब देखना पड़ेगा कि सरकार क्या करना चाह रही है। मैं मानता हूं सरकार की साख पर भी बात है,
सरकार को अपनी इज्जत का भी ख्याल रखना है। लेकिन क्या हमारे अन्नदाताओं को उनकी इज्जत का सम्मान नहीं करना है सरकार को? क्या हमारे अन्नदाताओं की बात को सुनना क्या सरकार की साख पर कोई धब्बा लग जाएगा? अगर सरकार झुक जाती है तो क्या कुछ गलत है? बल्कि लोकतंत्र की तो डेफिनेशन ही यही है, लोकतंत्र की तो परिभाषा ही यही है कि ये आपके लिए है, आपके द्वारा है और आपसे ही है। दुखना पड़ेगा, अन्नदाताओं की बातों को समझना होगा, अन्नदाताओं को निराश नहीं करना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, सत्यमेव जयते। नमस्कार।